कहानी का नाम ध्यान की धारा में बुद्ध का उदय। बहुत समय पहले उत्तर भारत के लुम्बिनी नामक राज्य में शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के घर एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम सिद्धार्थ रखा गया। शाही परिवार में जन्म लेने के कारण सिद्धार्थ के जीवन में ऐश्वर्य, विलासिता और सुख के सभी साधन मौजूद थे। बालक सिद्धार्थ अत्यंत करुणामयी और संवेदनशील था। उसे पशु-पक्षियों और मनुष्यों के कष्ट देखकर अत्यधिक पीड़ा होती थी। कहा जाता है कि उनके जन्म के समय एक भविष्यवाणी हुई थी कि सिद्धार्थ या तो महान राजा बनेगा या फिर एक महात्मा जो संसार के दुखों से मुक्ति का मार्ग दिखाएगा। इस भविष्यवाणी से राजा शुद्धोधन चिंतित हो गए। वे नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र सन्यासी बने, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को हर प्रकार की भौतिक सुख सुविधाओं में रखा और संसार की कठिनाइयों से दूर रखा। सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा नामक राजकुमारी से हुआ और उनके एक पुत्र भी हुआ, जिसका नाम राहुल रखा गया। हालांकि सिद्धार्थ को महल के भीतर सुख तो मिल रहा था, लेकिन उनके मन को शांति नहीं थी। एक दिन उन्होंने महल से बाहर निकलने की इच्छा व्यक्त की, जिसे उनके पिता ने भी मना नहीं किया। तब सिद्धार्थ ने 4 ऐसे दृश्य देखे जिनसे उनके जीवन की दिशा ही बदल गई। पहला दृश्य एक वृद्ध व्यक्ति का था, जिसने उन्हें बताया कि सभी लोग बूढ़े होते हैं। दूसरा दृश्य एक बीमार व्यक्ति का था, जिसने उन्हें जीवन की नश्वरता का बोध कराया। तीसरे दृश्य में उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा, जिससे उन्हें जीवन के अंत का ज्ञान हुआ। और चौथा दृश्य एक सन्यासी का था, जो अत्यंत शांति और संतोष के साथ जी रहा था। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन को झकझोर कर रख दिया और उन्हें सोचने पर मजबूर किया कि जीवन का असली अर्थ क्या है। सत्य की खोज। इन 4 दृश्यों के बाद सिद्धार्थ का मन संसार के भौतिक सुखों से हट गया। उन्होंने सोचा कि अगर जीवन में वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु से बचा नहीं जा सकता, तो इनसे मुक्ति का रास्ता क्या हो सकता है। उन्होंने यह सोचकर एक रात अपने परिवार और महल का त्याग कर दिया और संन्यास की राह पकड़ ली। वे सत्य की खोज में निकल पड़े। सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक देश के विभिन्न गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की। वे ध्यान, तपस्या और योग की विभिन्न विधियां सीखने लगे, परंतु उन्हें कहीं भी पूर्ण शांति और संतोष की अनुभूति नहीं हुई। उन्होंने कठोर तपस्या भी की, लेकिन वह भी उन्हें सत्य तक नहीं पहुंचा सकी। अंततः उन्होंने यह महसूस किया कि अत्यधिक तपस्या भी उतनी ही असंतुलित है जितना कि विलासिता का जीवन। उन्होंने मध्यम मार्ग का अनुसरण करने का निर्णय लिया, जो न तो अधिक कष्टकारी हो और न ही अधिक विलासी। बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान। सिद्धार्थ ने अंततः बोधगया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाना शुरू किया और निश्चय किया कि जब तक उन्हें सत्य की प्राप्ति नहीं होगी, वे वहां से उठेंगे नहीं। वे गहन ध्यान में लीन हो गए। कहा जाता है कि उस समय मार नामक एक दैत्य ने उन्हें भटकाने की कोशिश की, लेकिन सिद्धार्थ की दृढ़ता और ध्यान ने उसे पराजित कर दिया। कई दिनों तक ध्यान के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। वे समझ गए कि संसार में दुख का कारण क्या है और उससे मुक्ति का मार्ग क्या है। उसी क्षण से सिद्धार्थ बुद्ध कहलाने लगे, जिसका अर्थ है जागृत या जिसे ज्ञान प्राप्त हो चुका हो। धर्म का प्रचार। बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने के बाद उन्होंने यह निर्णय लिया कि वे इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाएंगे। उन्होंने सबसे पहले अपने 5 पुराने साथी सन्यासियों को शिक्षा दी, जो पहले उनके साथ तपस्या करते थे। बुद्ध ने उन्हें 4 आर्य सत्य और 8 मार्ग के बारे में बताया, जो जीवन में दुख से मुक्ति का मार्ग था। 4 आर्य सत्य इस प्रकार हैं। 1 दुख। जीवन में दुख अनिवार्य है, चाहे वह जन्म हो, मृत्यु हो, बीमारी हो या वृद्धावस्था। 2 दुख का कारण। यह दुख हमारी इच्छाओं और लालसाओं से उत्पन्न होता है। 3 दुख का अंत। इच्छाओं का अंत करके दुख से मुक्ति पाई जा सकती है। 4 दुख से मुक्ति का मार्ग। यह मुक्ति 8 मार्ग से संभव है, जिसमें सही दृष्टिकोण, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान शामिल हैं। बुद्ध ने अपना शेष जीवन विभिन्न स्थानों पर जाकर धर्म का प्रचार किया। वे सादगी, करुणा और अहिंसा का संदेश फैलाते रहे। उनके अनुयायी बढ़ने लगे और धीरे धीरे बौद्ध धर्म का प्रसार होने लगा। बुद्ध ने धर्म का प्रचार न केवल भारत में बल्कि पड़ोसी देशों तक भी किया। निर्वाण की प्राप्ति। 80 वर्ष की आयु में
बुद्ध को यह आभास हो गया कि उनका शरीर अब कमजोर हो चुका है और उनका अंत निकट है। उन्होंने अपने अनुयायियों को अंतिम उपदेश दिया और कहा कि हर वस्तु जो उत्पन्न होती है वह नष्ट भी होती है, इसलिए अपने उद्धार के लिए स्वयं प्रयास करो। इसके बाद कुशीनगर नामक स्थान पर उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। उनका यह संदेश था कि मृत्यु के बाद आत्मा को पुनः जन्म लेना पड़ता है, लेकिन निर्वाण की प्राप्ति के बाद यह चक्र समाप्त हो जाता है और आत्मा शाश्वत शांति में लीन हो जाती है। बुद्ध का प्रभाव और विरासत। बुद्ध के उपदेश और जीवन के आदर्श आज भी विश्व भर में लोगों को प्रेरित करते हैं। उनके जीवन ने यह सिखाया कि दुख से मुक्ति पाने के लिए आत्मनियंत्रण, ध्यान, करुणा और सत्य का पालन आवश्यक है। उनकी शिक्षा ने न केवल भारत बल्कि पूरे एशिया में लोगों के जीवन को बदल दिया। बुद्ध का मध्यम मार्ग